कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवा नमोस्तुते। भगवत चरणारविंदों में अपने हृदय को लगाकर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर जिज्ञासु वृंद, भगवान श्री कृष्ण जो बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं और सबसे बड़ी बात है सबके प्रेरक हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसी प्रेरणा देने वाला कोई दूसरा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने हमारे सन्मुख इस सृष्टि के समस्त रहस्यों को खोला है और न केवल सृष्टि के रहस्यों को खोला है अपितु जीव और ईश्वर की वास्तविकता को भी हमारे सन्मुख रखा है और तीनों की एकता करते हुए अपने स्वरूप का यथार्थ वर्णन हमारे सन्मुख किया है। लेकिन जिस बात पर इस अध्याय में विशेष रूप से बल दिया जा रहा है वह प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है। आप देख रहे होंगे अब निरंतर इन तीन गुणों की चर्चा चल रही है। मेरे मित्रों, पहले पंचभूतों की चर्चा भगवान ने विस्तार से की है, लेकिन जब पंचभूतों की सीमा से जीव बाहर निकल जाता है तो फिर तीन गुणों की सीमा में आकर बंधन में बंधता है। तो भगवान अब इन तीन गुणों के बंधन को काटने के लिए तीन गुणों की विशद चर्चा हमारे सम्मुख कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस संसार में जीव इन तीन गुणों से ही बंधा है। तीन गुणों की जो रस्सी होती है ना, उससे जकड़ा पड़ा है। चाहे वह सात्विक प्रकृति से जकड़ा हुआ हो, चाहे राजसी से जकड़ा हुआ हो और चाहे तामसी से जकड़ा हुआ है। तामसी लोहे की बेड़ियां हैं, राजसी चांदी की बेड़ियां हैं और सात्विक सोने की बेड़ियां हैं तो तीनों बेड़ियां ही भाई। भले ही लोहे की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे सोने की हो, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी ही होती है। इसलिए भगवान इन तीनों के यथार्थ रूप को हमारे सन्मुख बारंबार हर प्रकार से उलट के पुलट के सब तरह से रख रहे हैं, जिससे कि ये जीव इन गुणों के बंधन से बाहर निकल जाए। क्योंकि यही कहा है, तीन गुणों की रस्सी बांधी, रस्सी के बंधन खोल सजनी, अरे खोल सजनी, जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी। सीधी सी बात कही है, ये जीवन बड़ा अनमोल मिला है। तो इस अनमोल जीवन में क्या करना है?
इन 3 गुणों से बनी हुई रस्सी के बंधनों को काटना है। जिसने इन बंधनों को काट दिया वही मुक्त हो गया। इसी का प्रयास निरंतर हमें करना ही चाहिए। जो प्रकृति की सीमा से बाहर निकल जाता है तो प्रकृति परमात्मा में लय हो जाती है और परमात्मा मात्र शेष रह जाते हैं। जब तक प्रकृति है तब तक संसार है, और जैसे ही प्रकृति लय हुई परमात्मा में तो परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता है, क्योंकि संसार और जीव और ईश्वर तीनों परमात्मा में लय हो जाते हैं। तीनों ही नहीं रहते, बस एक चिन्मय स्वरूप, एक आनंद स्वरूप परमात्मा मात्र शेष रह जाता है, जो वास्तविक है, जिसी के अस्तित्व से सब कुछ अस्तित्ववान है। इसलिए सब उसी में लय को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान इन 3 गुणों के बंधन से बाहर निकालने के लिए इस चर्चा को निरंतर कर रहे हैं। और इस चर्चा को करते हुए अब हम कर्ता की चर्चा कर रहे थे कि 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। एक सात्विक कर्ता की चर्चा की थी कि सात्विक कर्ता जो है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। और कब होता है? जब संसार में असंग हो जाता है, जब इस शरीर की मैं का परित्याग कर देता है और जो धृति से संपन्न है। और लेकिन इन सब के होने के बावजूद, वैराग्य होने के बावजूद उसके उत्साह की कमी नहीं है। किस चीज में उत्साह की कमी नहीं है? कहते जो प्रकृति प्रदत्त हमारे सन्मुख कोई भी दायित्व आता है उस दायित्व से वह विमुख नहीं होता है, अपितु जो शास्त्र विहित शुभ कार्य कहे गए हैं उन्हें उत्साहपूर्वक जब तक शरीर है करता ही रहता है। और करने के बाद चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, उसमें बिल्कुल निर्विकार रहता है। कहीं भी रागमान नहीं होता, किसी फल की कामना करने वाला नहीं होता है, वो लोभी नहीं होता, कामी नहीं होता, क्रोधी नहीं होता, मोही नहीं होता, मद से मात्सर्य से संयुक्त नहीं होता। कल इन 6 विकारों की आपके सम्मुख विस्तार से चर्चा हो ही चुकी है। उसके अंदर कहीं कोई भी हिंसा का भाव नहीं होता। हिंसा का जो भाव होता है वो राजसी में होता है। अपवित्रता जो होती है राजसी में होती है, सात्विक में पवित्रता होती है। और जो रागी होता है, जो राजसी होता है, उसमें हर्ष और शोक के भाव दोनों देखे जाते हैं। लेकिन जो सात्विक कर्ता होता है उसमें न कहीं हर्ष का भाव होता है न शोक का भाव होता है। वो सम सिद्धाव सिद्धोच्च, उसके बारे में कहा उसकी समता होती है, सिद्धि में भी और असिद्धि में भी वो बिल्कुल निराकार रहता है। तो ऐसा सात्विक कर्ता और राजसी कर्ता, इनके लक्षण आपके सामने रखे गए थे। अब भगवान तामसी कर्ता के संदर्भ में चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। और चर्चा को प्रारंभ करते हुए भगवान तामसी कर्ता के लक्षण क्या बता रहे हैं? कैसा होता है तामसी कर्ता? युक्तः प्राकृतः स्तब्धः सठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। भगवान ने तामसी कर्ता किसको कहा है? सबसे पहला उसका जो लक्षण दिया है, इसे गुण मत कहना, है तो गुणी भाई, लेकिन जो हमारे संसार में प्रचलित है ना, एक गुण कहे जाते हैं, एक अवगुण कहे जाते हैं। यद्यपि दोनों गुण ही हैं। अगर यदि यथार्थ रूप में देखें तो तमोगुण भी तो गुण ही है, सतोगुण भी जैसे गुण है ऐसे तमोगुण भी गुण है। लेकिन हम इसको अवगुण कहते हैं। जो तामसी कर्ता होता है उसके जो लक्षण होते हैं, उसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं, वो लक्षण सांसारिक व्यवहारिक लौकिक जीवन में अवगुण कहे जाते हैं, उनको गुण नहीं कहा जाता। जो सात्विक व्यक्तित्व होता है उसके वो गुण कहे जाते हैं, लेकिन तामसी के वो अवगुण कहे जाते हैं। सबसे पहले कहा अयुक्त माने जो कोई ध्यान नहीं,
बस यूं ही अनांग जिसका जीवन होता है, जीवन में कोई सावधानी नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई अनुशासन नहीं। जैसे आपने देखा होगा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, और विद्यालय में जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो बस उन्हें तो लगता है जेल में चले गए, और जब वहां से छूट करके आते हैं और आते जैसे घर में आते हैं, बैग कहीं, जूते कहीं, शर्ट कहीं, पैंट कहीं, टाई कहीं, सारी चीजें उतार उतार के बस फेंकने से मतलब होता है बच्चों का। लेकिन वो तो अनभिज्ञ होते हैं, तो इसलिए उनकी इस क्रिया को अवगुण नहीं कहा गया। वो अनभिज्ञ होते हैं, उनको अभी बोध नहीं है क्या नियम है, क्या कानून है, और माँ बाप भी उनकी इन अदाओं पर रीझ जाते हैं। जैसे भगवान रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। उनका कोई भरोसा नहीं है कब रीझ जाए, किस पर रूझ जाए। न रोए बन गमन पर पिताश्री की वेदनाओं पर, उठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। पिताजी के मरने का भी सुन लिया, पिताजी किस तरह तड़फ रहे हैं सब सुन लिया, लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं। कितने ही परेशान हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे। लेकिन और जब रीझने की बात आई, एक गिद्ध, जटायु गिद्धी तो है जिसकी तरफ को देखना भी पसंद नहीं करता, मांसाहारी पक्षी है। जहां गिद्ध होते हैं वहां सबको दुर्गंध आती है, और भगवान उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते, उस गिद्ध को अपनी गोद में लेकर के आंसू बहा रहे। तो भगवान का कुछ पता नहीं भाई कौन से गुण पर रीझ जाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की विरह व्यथा सुनकर। खूब रोई गोपियां, जो गोपियां भगवान कृष्ण के प्रेम में बावरी हुई, आंसू बहा रहे हैं। कहते हैं एक यमुना जी बह रही और दूसरे उनकी आंसुओं की गंगा, इतनी रोई है गोपियां। उनकी विरह वेदना का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। रो रही है तो रो रही, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। न आए मधुपुरी से गोपियों की विरह व्यथा सुनकर, द्रुपद जाकी तेर पर द्वारिका से दौड़ आते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ये गोपियां तो बिल्कुल बराबर में है। अच्छा बताओ कितनी दूर है मथुरा, मधुपुरी, मधुपुरी से वृंदावन कितनी दूर है, नंदगांव कितनी दूर है, बरसाना कितनी दूर है। ये गोपियां भाई नंदगांव में बरसाना में तो रहती है, या वृंदावन में, यही तो लीलाएं हुई है सारी। वृंदावन तो कुछ भी दूरी नहीं है। मथुरा वृंदावन तो जरा से बातें करते करते आदमी इतनी दूर चला जाता है, इतनी तो दूरी पर वृंदावन है। लेकिन नहीं है, रो रही है, पुकार रही है, संदेश भेज रही है, कोई सुनवाई नहीं। और द्रौपद जा कहां है, हस्तिनापुर में। द्रौपदी हस्तिनापुर के राजमहल में, और वहां पर जब वो दुष्ट दुर्योधन चीरहरण का प्रयास करता है, भगवान कहां है, द्वारिका।
द्वारिका में बैठे हुए आप चिंतन करके देखें, वो चीर हरण का प्रयास कर रहा है, और चीर हरण का प्रयास करते हुए जब साड़ी खींची जा रही है, सारे पांडवों को देख रही है, उन योद्धाओं को देख रही है जो उस राज्यसभा में विराजमान है, और कोई रक्षा के लिए नहीं आता। कितनी विवश द्रौपदी अपने को देखती है, तब आवाज लगाती है। और जब द्रौपदी ने आवाज लगाई भगवान को, वहां बैठे हुए द्वारिका, कितनी दूर है द्वारिका? 1,500 किलोमीटर हो गए यहां से, 1,500 किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए द्वारिका में भगवान। अब सोचो, अब 1,500 किलोमीटर से आने में कितना समय लगेगा? अगर हवाई जहाज में बैठ के आओगे तो 2 घंटे तो लगेंगे, लेकिन वहां इतना समय है क्या? दुशासन साड़ी को खींचे जा रहा है, कितना समय है? उसने वहां पर जब किसी की मदद नहीं पाई, दुशासन चीर खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। आखिर में जैसे ही द्रौपदी ने टेर लगाई, आपके अलावा मेरा कोई न सहारा, नंदलाल सांवरिया थे। हे प्रभु, बस आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा केवल एक तो ही सहारा है। तो क्षण मात्र में, बस इतनी देर, चुटकी बजाने में जितनी देर लगी उतने भगवान हाजिर हो गए। वस्त्रावतार है भगवान का, भगवान ने वस्त्रावतार को धारण किया है, और जैसे भगवान ने वस्त्रावतार को धारण किया, बस भाई फिर तो वो साड़ी है कि नारी है कि नारी ही की साड़ी है, कुछ पता नहीं, सब ये साड़ी ही की साड़ी, साड़ी साड़ी दिख रही और कोई दिख ही नहीं रहा, ढेर लग गए। तो भगवान वहां से दौड़े चले आए, गोपियों के लिए नहीं है, द्रौपदी के लिए आए। ये भगवान की विशेषता है। तो भगवान का कुछ पता नहीं लगता भाई, ऐसे माँ बाप का कुछ पता नहीं, बच्चों की ऊटपटांग हरकत पर माँ बाप प्रसन्न होते रहते हैं। वो बचपन की जो लीलाएं होती हैं, बाल लीलाएं इसीलिए भगवान की सबसे महत्वपूर्ण लीलाएं हैं। और जितने भी ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं ना, अब देख लेना, कभी भी मैं इस बात को बहुत बार कहता हूं, सबसे ज्यादा भक्त भगवान के बाल स्वरूप के हैं, वो माखन चोर, जो गैयों को चराता हुआ, सबके अपने अपने उन लीलाओं में से छांट लिए हैं, जो जिस लीला पर मुक्त हो गया भगवान की, उसी को हृदय में बसा लिया स्वरूप को, और उसी की उपासना करते हैं, उसी का ध्यान लगाते हैं, उसी में रम जाते हैं। बाल स्वरूप के सबसे ज्यादा प्रशंसक हैं, भक्त हैं, क्योंकि वो बाल लीलाएं जो भगवान ने की हैं, ऐसी भगवान ने आके कभी लीला की नहीं। एक ये कृष्णावतारी ऐसा है जहां पर भगवान ने ऐसी दुर्लभ लीलाएं की। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के एक एक क्षण को अगर यदि हम देखें, हर क्षण लीलाधारी है वो, और किसी अवतार में इस तरह की चीजें नहीं है। नहीं देख लीजिए, भगवान का दिव्य अवतार राम अवतार हुआ, जैसे कृष्ण अवतार है ऐसे राम अवतार, लेकिन राम अवतार में वो विविधताएं नहीं है। दूसरी बात, राम अवतार में भगवान ने ऐसी मर्यादा बनाई है, वहां विलक्षणता दिखाई नहीं देती, अलौकिकता दिखाई नहीं देती, कभी उन्होंने अपने को भगवान दिखाया नहीं, और इसमें भगवान के अलावा अपने को कुछ दिखाया ही नहीं। कृष्णावतार की सबसे बड़ी विशेषता यही है, पैदा होते ही अपने आप को भगवान रूप से दिखा दिया। अपनी जितने भी कर्म है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ ईश्वर है, दोनों में एक विशेषता तो, जैसे दोनों का अवतरण हुआ, राम जी ने अपना चतुर्भुजी स्वरूप कौशल्या को दिखाया, कृष्ण जी ने दोनों को दिखाया। भगवान कृष्ण ने देवकी को भी दिखाया और वसुदेव जी को भी दिखाया, यहां दशरथ जी को नहीं वो चतुर्भुजी स्वरूप के दर्शन हुए, दोनों को दिखाया, और दोनों को दिखाते अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। भगवान श्री राम ने कहीं प्रभाव प्रकट नहीं किया, भगवान श्री राम का प्रभाव तो वहां युद्ध भूमि में दिखाई दिया,
जब रावण का संहार किया, वहां पर भगवान का पराक्रम दिखाई दिया। जब सेतु बंधन किया, तब भगवान का यश, उनकी कीर्ति, उनकी सामर्थ्य वो दिखाई दी। जब उठा करके बाण और समुद्र पर तान दिया, 3 दिन तक जब रास्ता नहीं दिया कि न भय भी न होए न प्रीत, तब भगवान ने, अच्छा, तब पहली बार अपनी प्रभुता को भगवान ने दिखाया है। या थोड़ी सी प्रभुता खरदूषण के प्रकरण में दिखाई थी। खरदूषण के प्रकरण में क्या हुआ था, एक को तो मार दिया भगवान ने, जो दूसरा आया ना, तो दूसरा जब वो आया तो उसे भगवान ने, उसकी सेना के मध्य में एक से अनेक हो गए। भगवान ने अनेक रूप धारण कर लिए, और वो सब जो है भगवान ने उन्हीं के, जो उनसे में दुष्ट थे, उन्हीं के अंदर अपना रूप प्रकट कर दिया। अब वे एक दूसरे को देखेंगे यही राम है, उसी पर लग जाए, एक दूसरे में आपस में मार खट शुरू कर दी। वो कहने लगा, अरे ये क्या कर रहे हो, दुष्टो, पागल हो गए हो क्या, अपने ही साथियों को मार, आपस में लड़ लड़ के मर गए। तो वहां भी भगवान ने प्रभुता प्रकट की, लेकिन भगवान श्री राम ने जो अपनी प्रभुता पर, उसका विस्तृत कहीं पर वर्णन नहीं है ज्यादा। ऐसे अयोध्या पे जब आए थे, वहां भी भगवान ने उतने ही रूप प्रकट कर दिया, अमित रूप प्रकट थे ही कहा, भगवान ने अमित रूप प्रकट कर दिए। जब अयोध्या वासी सब मिलना चाहते थे ना, वो गोपी वाला प्रसंग है। लेकिन मेरा कहने का भाव है, बहुत ज्यादा दिव्यताएं भगवान श्री राम ने कभी प्रकट नहीं की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की तो हर लीला में दिव्यता, कहीं देख लीजिए, भगवान के अवतरण से लेकर के और जब तक यहां रहे तब तक दिव्यताएं दिव्यताएं हैं। तो उनका तो भाई कोई भरोसा नहीं, कौन से गुण पर रीझ जाते हैं, कब क्या दिव्यता प्रकट कर देते हैं, नटखट भगवान। और सबसे धैर्यवान भगवान, जब महाभारत का युद्ध हुआ, शांति से खड़े हुए देख रहे हैं, सारे युद्ध के दृष्टा हैं, साक्षी हैं। तो भगवान की भाई क्या कौन कौन सी विशेषताओं पर हम चर्चा करें, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहा ये सुने बहुविधि सब संता। भगवान की कथाएं तो संतों ने अनेक प्रकार से कही हैं, अपने अपने भाव के अनुसार, अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी शैली में। भगवान की कथाओं का गुणानुवाद सब महान पुरुष प्रारंभ से ही करते आए हैं और सदा करते रहेंगे, जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक ये सनातन धर्म रहेगा, तब तक भगवान की लीलाओं का वर्णन होता ही रहेगा। और अगर यदि सनातन भी आगे जैसे दूसरे धर्म है, तो क्या उसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं होता? वो भी करते हैं, वो भले ही दूसरे रूप में करते हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें भगवान की लीला का वर्णन ना हो। सब अपने अपने तरीके से जिसको भगवान मान ले उसी की लीला का वर्णन करते हैं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों में, मुसलमानों में, बौद्धों में, जैन में, सिखों में, अब जितने भी धर्म हमारे यहाँ 6 धर्म मुख्य रूप से माने जाते हैं, तो सारों में भगवान की लीलाओं का वर्णन है, अपने अपने तरीके से सबका भगवान का वर्णन है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का वर्णन है। बौद्ध धर्म में बात करें तो भगवान गौतम बुद्ध और उनके आगे जो शिष्य हुए उनकी लीलाओं का वर्णन है। और अगर यदि हम सिखों में देखें तो जितने गुरु हुए हैं उनकी महिमा का वर्णन है, और राम जी की महिमा का तो वहां बहुत वर्णन है। भाई गुरु नानक जी ने राम जी की महिमा का बड़ा प्रतिपादन किया है। तो ऐसे ही अब जैसे इंडोनेशिया में हम जाते हैं, तो इंडोनेशिया में आज भी वहां पर भले ही वो मुस्लिम राष्ट्र बन गया हो, लेकिन आज भी वहां पर भगवान की लीलाओं का मंचन होता है, राम जी की लीलाओं का मंचन होता है। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है, और जैसे कलाकार रामलीला के करने वाले इंडोनेशिया के हैं ना, ऐसे पूरी दुनिया में नहीं मिलते। थाईलैंड में भी ऐसा, थाईलैंड के बड़े दिव्य कलाकार, वहां की जो करेंसी है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है, जैसे हमारे यहाँ तो अशोक की लाट है, ऐसे वहां पर वो हमारे जो गणपति बाबा, क्योंकि भाई सभ्यता तो वहीं से शुरू हुई ना, ये तो बाद में ही तो कन्वर्जन हुआ है। थाईलैंड में बहुत सुंदर रामलीला होती है, मैंने सुना है। और अभी भी आपको एक चीज और बताऊं, इंडोनेशिया में एक द्वीप है जिसको कहते हैं बाली,
उस स्थान का नाम बाली है। और इसका नाम बाली पता है क्यों है? इसका नाम बाली जो हमारे सुग्रीव के भाई बाली हुए हैं उसके नाम पे है। ये उन्हीं का द्वीप था बाली, वो उसके नाम पे उसका नाम बाली है और आज तक भी चला आ रहा है। अब जब जरा गूगल को खंगाल के देखना उसमें आपको मिलेगा। और आज भी वहां पर एकमात्र वही द्वीप ऐसा है जहां पर बहुतायत में हिंदू ही रहते हैं आज भी, और वहां पर हमारे सनातन धर्म को ही माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो मुस्लिम राष्ट्र है लेकिन वो जो द्वीप विशेष है बाली, वहां पर आज भी हिंदुओं का ही वर्चस्व है। तो खैर, भगवान तो भाई कहीं भी हो, सारी दुनिया में भगवान की महिमा का गुणानुवाद किया ही जाता है और किया ही जाता रहेगा, ये इसमें कोई भी संशय नहीं है। और भाई सनातन धर्म तो हमारा ऐसा धर्म है जहाँ पर भगवान की लीलाओं को जितने रूप में वर्णन किया गया इतना कहीं नहीं मिलेगा। हमने भगवान के सब अवतार, उनकी सब लीलाओं का गहन अध्ययन किया और जो जिसमें रम गया, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रमने की पद्धति है। जैसे इस्कॉन वालों को देखो, उनको नरसिंह जी बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण और राम तो हैं ही, लेकिन नरसिंह जी के प्रति उनका बड़ा सुंदर भाव है। नरसिंह भगवान के प्रति बड़ा समर्पण है, मैं आपको बताऊं तो। ऐसे ही कहीं पर वामन भगवान की बड़ी महत्ता है, कहीं कहीं कोई मत्स्य भगवान को मानता है। तो सबके मानने के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन जो भी माने है तो भगवान ही, उनकी लीलाएं अद्भुत हैं। तो खैर भाई, कौन किस पर रीझ जाए कुछ पता नहीं, लेकिन ये बच्चों पे रीझा जाता है, बड़ों पे नहीं रीझा जाता। अगर ये अनुशासनहीनता, ये नियम कानूनों का उल्लंघन अगर बड़े करें, ऑफिस में से आए, ऑफिस में से आकर के शर्ट कहीं, पैंट कहीं, टाई कहीं, बैग कहीं, जूते कहीं, जुराब कहीं, तो घर में क्या होगा? रोज गुत्था मुत्था होगा। तो ये जो तामसी प्रकृति के व्यक्ति ऐसे होते हैं, इनको कहा इसलिए अयुक्त का मतलब ये है जो कोई भी कार्य ढंग से नहीं करते। और फिर कहा प्राकृत, और जो प्राकृत है, प्राकृत कहने का भाव क्या है? यहाँ पर कहते हैं जो बस गर्भ से जैसे आए, जिंदगी भर वैसे ही रहे, बावले के बाप, गंवार के गंवा। उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, सीखा नहीं, न चलने का ढंग, न पहनने का ढंग, न खाने का ढंग, न कोई काम करने का ढंग। तो ऐसी जिसकी स्थिति होती है, ये तामसी व्यक्ति के लक्षण बताए जा रहे हैं। ये सभ्य समाज है, जो मानव सभ्यता है। यहां पर ये सभ्यता शब्द इसीलिए जुड़ा है, सभ्य लोगों का समाज है। तो सभ्य लोगों के समाज में सभ्य तरीके से रहना पड़ता है और रहना चाहिए। अगर यदि कोई व्यक्ति, गांव का व्यक्ति शहर में आता है तो वो शहर के नियम कानूनों को मानता है, और अगर कोई शहर का व्यक्ति गांव में चला जाए तो उसे वहां के नियम कानून मानने चाहिए। जैसे समाज में आप जाते हैं उस समाज के अनुसार आपको नियम कानून मानने चाहिए, उनके अनुसार व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए। ये भी ध्यान रखने की बात है। अब हम अंग्रेजों में जाएं, अब अंग्रेजों के बीच में जाकर के ये ठीक है कि वहाँ के हिसाब से वहाँ के नियम कानून हमें मानने पड़ेंगे। अमेरिका के नियम कानून हमें मानने पड़ेंगे, क्या करें। ब्रिटेन में गए तो ब्रिटेन के मानने पड़ेंगे, थाईलैंड में गए तो वहाँ के मानने पड़ेंगे, इंडोनेशिया जाएंगे तो वहाँ के मानने पड़ेंगे, लेकिन अपनी संस्कृति की रक्षा करते। खान पीन की जहाँ तक बात है, वहाँ का खान पीन जरूरी तो नहीं ना है। खान पीन में अपना खान पीन होना चाहिए, अपनी शुद्धता वहाँ पर हमें बना करके रखनी है, अपने धर्म को बचा करके रखना है, ये भी ध्यान है। तो खैर, जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार ये सभ्य समाज, सभ्य लोगों के लिए सभ्य तरीके से रहने का हमारा ढंग होना चाहिए, पहनने का ढंग होना चाहिए, खाने का ढंग होना चाहिए, बातचीत का ढंग होना चाहिए, व्यवहार, सदाचार, ये सब चीज़ें जीवन में होनी चाहिए। लेकिन नहीं है, उनको कहा भाई ये गंवार ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई सभ्यता
के बारे में मालूम ही नहीं है, अनांग चलते हैं, जो जी में आए सो करेंगे। तो ऐसे ऊटपटांग लोग होते हैं तामसी प्रकृति के। और तीसरे का स्तब्ध से यहाँ पर तात्पर्य है कि जिनके अंदर जो है ना बहुत अकड़ होती है, बहुत ऐंठ होती है। काहे की? अब भाई ये तो किसको काहे की हो जाए कुछ पता नहीं, वही चीजें हैं सब। किसी को रूप, किसी को धन, किसी को कुल, किसी को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, पता नहीं काहे काहे की ऐंठ व्यक्ति में होती है, अकड़े फिरता है। घर में तो बहुत से लोग होते हैं बस सारे दिन ऐंठे फिरते हैं, वो घर में तो चल जाते, बाहर नहीं चलती वो ऐंठ अकड़, ये भी है। तो खैर इसके बाद का सठो अनैस्कृतिको अलसहा। इसके बाद तामसी व्यक्ति के जो लक्षण बताए कि सठ होता है। सठ व्यक्ति तो आपने भाई सभी ने बहुत देखे होंगे। सठ व्यक्ति ऐसा होता है जो दिमाग में सूझ जाए बस वही करना। सठ और हठ एक ही बात है। 3 हट हमारे यहाँ बड़ी प्रसिद्ध है। एक तो होती है भाई राजहट, एक होती है बालहट। राजहट और बालहट। राजहट तो भाई बड़ी प्रसिद्ध है। दिमाग में जो बैठ जाए ना राजा के, वो चाहे कुछ भी हो, बस करना है। चाहे किसी का कुछ ही बिगड़ जाए, किसी का कितना ही नाश हो जाए, पर उसके दिमाग में जो सठपना आ गया, बस भाई फिर उसका तो इलाज किसी के पास है नहीं। राम से तू पढ़ के बता एफिडेविट देते हैं सुप्रीम कोर्ट। वो तो कुछ भी करते हैं, पागल लोग होते हैं। जब उनको तो पागलपन का लक्षण है, और उस पागलपन में वो क्या ना कर जाएं कोई भरोसा नहीं। ऐसे 60 लोग। तो राजहट, एक होती है बालहट। अब बालहट तो वही है भाई, मैया मोई चंद्र खिलौना ले, ये सबसे प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण की बालहट में मैया मोही चंद्र खिलौना, मैं तो चंद्र खिलौना चाहिए मुझे। अब माँ सोचने लगी भाई कहाँ से लाके तू इसको चंद्र खिलौना, अब कहाँ गगन मंडप में चंद्रमा और कहाँ यहाँ धरती पे मैं, मेरी तो इतनी शक्ति सामर्थ्य तो नहीं है। भगवान कहते तेरी नहीं मेरी बहुत है, लेकिन समझ नहीं पा रही है यशोदा। कहने लगे कोई बात नहीं, जैसी तेरी जिद है। अब माँ को भी उपाय सूझा, एक परात में जल भर करके लिया और जल भर करके ला करके उसके सामने रख दिया, उसमें चंद्रमा दिखने लगा। कहने ले बेटे ये रहा खेल। अब भगवान जो है उसमें थोड़ा थपड़ बच्चे जैसे करते हैं, पानी में खेलते हैं, उसमें खेलने लगे और उसी में उनको बस वो चंद्रमा मिल गया। कह लिया अब चंद्रवंशी है तो चंद्रमा तो भाई सदा उनके साथ ही है। कृष्ण ने तो उसको चंद्रमा को अपने नाम के साथ भी जोड़ लिया, कृष्ण चंद्र। शंकर भगवान ने भाई चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया है, और आखिर क्यों ना धारण करे, जिस वंश में भगवान का अवतरण हो रहा, तो वो चंद्रमा तो वास्तव में शीश पर धारण करने के योग्य है ही, तो भगवान ने भी शायद इसीलिए धारण किया हुआ है। तो एक बालहट हो गई भाई, और तीसरी हट सब जानते हैं भाई। उससे तो कहने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सब भुक्त भोगी होते हैं, लेकिन भाई वो क्या है कि जिंदगी में अगर वो भी ना हो ना तो जिंदगी का मजा ही नहीं होता। ये जिंदगी नीरस हो जाती है, क्योंकि अगर जीवन में सुख ही सुख हो ना तो सुखों का मजा नहीं ले सकता। जीवन में बीच बीच में विक्षेप आते रहने चाहिए। जीवन में बीच बीच में दुख की लहरें भी आनी जरूरी है। अगर वे ना आए ना, प्रतिकूलताएं ना आए ना, तो जीवन नीरस हो जाता है। नीरस जीवन का परित्याग करो। कैसे परित्याग होगा? रस का कवच पहन कर नीरस जीवन का परित्याग करो। रस में सब संसार लगेगा, जब रस में तो डूबेगा। कौन सा रस? ये परमात्मा रस है। परमात्मा रस में डूब करके नीरस जीवन का परित्याग
हो जाता है। इसलिए परमात्मा में सदा डूबे हो। तो कहा युक्त है प्राकृत स्तब्धा सठो अनैष्कृतिको वलसः। अब अनैष्कृतिको हो, ये एक और बात आ गई भाई। ये तो भाई मतलबी लोगों की बात है। आपने किसी के ऊपर उपकार किया, बहुत सहायता की, लेकिन किसी समय पर अगर यदि आपको कुछ सहयोग की आवश्यकता पड़ जाए, तन से मन से, धन की तो बात खैर बहुत बाद की होती है, लेकिन वो व्यक्ति इतना स्वार्थी होता है कि जिसने उसके ऊपर उपकार कर रखा है, बुरे समय में जो उसके काम आया हुआ है, उसका भी अपकार करने से पीछे नहीं हटता। उपकार तो करता ही नहीं, उल्टा अपकार, समय का फायदा उठाता। ऐसे बहुत लोग देखे हैं। तो एहसान फरामोश इनको कहते हैं। तो अनैष्कृतिको हो, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तामसी प्रकृति के व्यक्ति हैं। तामसी कर्ता ऐसे ही होते हैं, उनका कर्म अपनों के साथ भी बुरा ही होता है। और फिर कहा आलसः, एक जो है आलसी व्यक्ति होते हैं, जो करने योग्य कर्म होते हैं उनको नहीं करते हैं, न करने योग्य कर्मों को करते रहते हैं। बड़े अपना जो जी में आता है कर लेते हैं, लेकिन जो करने योग्य, शास्त्र ने जिसकी आज्ञा दी है, समाज ने जिसकी आज्ञा दी है, जो कानून आज्ञा देता है, जो परिवार के लिए आवश्यक है, उन चीजों को नहीं करता है, अपितु मन माने ढंग से जो जीना है सो करता है। और ऐसे लोगों को मेरे को चौपाई ध्यान नहीं रही, जिनके ये आचरण भवानी, हाँ ये आगे है ना, उनको असुर, हाँ ते सब निश्चर, उन सबको निश्चर जानना चाहिए। वहां पर इस तरह का वर्णन आता है। वो कौन है? राक्षस होते हैं भैया, जैसे रावण है ना, रावण निश्चर तो है। रावण, उसका आचरण जो है, जो वेद को नहीं मानता, पुराणों को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, रावण ऐसा ही तो है। वो किसी को नहीं मानता, अपने मामा को माने ना, नाना को माने ना, अपने ससुर को माने, किसी की नहीं मानता। प्रमाद और आलस में कैसे दिख रही है? प्रमाद और आलस को कैसे कैसे दिख रही है? प्रमाद करने योग्य कार्य को न करना, ये प्रमाद कहलाता है। जो करने योग्य कार्य है उनको ना करना, और आलस पड़े रहना, बस चार पैर पे लेटे पड़े हुए हैं, पता भी है हाँ ये करना चाहिए और उसके बावजूद करता नहीं, उसको आलस्य कहते हैं। तो आलस है हो गए। इसके बाद विषादी ही, बस भाई विषादी की तो क्या बात करें, हर समय उसे तो राड़ा झगड़ा ही करना है, कुछ भी हो सारे दिन झगड़ते रहना है। दीर्घ सूत्री ही, और भाई बस लंबी लंबी टीम हाँकता, पता नहीं क्या क्या योजना बनाता और करता धरता कुछ नहीं, बस योजनाएं बनते रहते। बहुत लोग होते हैं ऐसे दीर्घ सूत्री, दीर्घ माने बहुत लंबे लंबे प्लानिंग करता रहता है, ये करूंगा वो करूंगा, फलाने समय पे ये करना है, फलाने समय पे ये करना है, और जब समय आता है कहीं छुप के बैठ जाता है किसी कंदरा में। हर एक के बस का नहीं है भाई करना, ये कोई कोई बिरला होता है जो समय आने पर करता है, और जो करता है सो पाता है। भाई जीवन में समय रोज नहीं मिलते, समय तो यदा कदा ही मिलते हैं। अब सब तो कब यदा कदा मिलते हैं। जिसने उन अवसरों को भुना लिया सो प्रतिष्ठित हो गया, उसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई। और जिसने मौका मिलने पर भी काम को किया नहीं, मौका मिला लेकिन उसके बावजूद भी अपनी प्रतिभा को दिखाया नहीं। जैसे कई बार क्या होता है, किसी को मंच पे बुला लेते हैं,
भाई फलाने हैं फलाने, आओ ये अपना दो बात, लेकिन वो हाथ जोड़ के नहीं, बस मेरे से बोला जाएगा। वैसे बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन जब वहाँ कहने का नंबर आता है तो पीछे हट जाते हैं। तो ये जो दीर्घ सूत्री लोग होते हैं संसार में ज़्यादातर ऐसे दिखाई देते हैं। आप जब भी देखेंगे संसार में ऐसे ही लोग होते हैं। एक बार एक जगह पर कोई प्रोग्राम हो रहा था और उसमें बात आई कि भाई समाज के हित में फलाना काम करेंगे। हम तो जो मंदिर की बात करते हैं कि भाई एक मंदिर बनवाएंगे। तो एक आदमी उसके मन में आया, भाई देखो मंदिर बन रहा है भगवान की कृपा से, चलो मन में संकल्प किया, कहने लगे इस मंदिर में मुझे भी सहयोग करना चाहिए। बड़ा आदमी कहने चलो 10 लाख रुपए का मैं मन बना लेता हूँ, 10 लाख रुपए दूंगा। खैर कोई बात नहीं, अब मन बना लिया। अब वहाँ से फिर वो कार्यक्रम परिपूर्ण हुआ। परिपूर्ण होने के बाद जब प्रोग्राम छूटा तो सोचा भाई हाँ मुझे यहाँ कुछ देना चाहिए। फिर सोचा 10 लाख रुपए तो ज़्यादा है, चलो 5 लाख में काम चला लेंगे, कोई बात नहीं। अब कहा किसी से कुछ नहीं, घर आ गया। अब घर आकर के विचार बना रहे 5 लाख में तो बहुत काम होता है, घर में फलानी चीज़ आ जाएगी फलानी, अरे बस चलो 1 लाख रुपये भिजा देंगे बहुत है। और होते होते फिर खैर वो जो मंदिर का कार्य कर रहे थे तो वो लोग आ गए। आने पर कहने लगे भाई सेठ जी मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप भी वहाँ पर आए थे, आपको मालूम है सारी बात। तो होते होते वो अंदर गया, कहने लगे हाँ, और निकाल के 11,000 रुपये ला के कहाँ 10 लाख का मन था, कहाँ 11,000 रुपये आ गया। तो वो जो योजना ऊपर से नीचे आ रही है, ये तामसी व्यक्तियों की योजना नीचे से ऊपर आती है। और जो सात्विक व्यक्ति होता है वो वहाँ सोचता है भाई कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए, 10-20 हज़ार रुपये तो मुझे भी देने चाहिए। फिर जैसे जैसे कार्यक्रम की चर्चा वाले नहीं भाई बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, 10-20 हज़ार में यहाँ क्या सारा लगेगा सोचा। और जब वहाँ से निकला तो 1 लाख रुपये मन में आ गए। और फिर धीरे धीरे घर पहुँचा, मैंने यार 1 लाख में भी क्या होगा, चलो 5 लाख तो देने चाहिए। और होते होते फिर जिस दिन वो लोग आए तो 11 लाख रुपये निकाल के दे दिए। इस तरह के व्यक्ति भी होते हैं। तो ये दोनों में अंतर है, ये सात्विक और तामसी दोनों के लक्षणों में ये अंतर है। वो जो सात्विक है वो दीर्घ सूत्री नहीं है, वो परमार्थी है। और जो वो वहां कथा में बैठ के नीचे आता चला गया वो है दीर्घ सूत्री। सोचता रहा, अपना स्वार्थ आ गया, नफा नुकसान आ गया, बहुत सी चीजें आ जाती हैं। तो खैर ये तो तामसी व्यक्ति के लक्षण हुए। तामसी व्यक्ति की बात को बहुत ज़्यादा तो करना नहीं चाहिए, इसलिए हम चर्चा बहुत ज़्यादा करते भी नहीं तामसी व्यक्ति की। हम तो चर्चा भगवान की करते हैं और भगवान की चर्चा ही भाई करना हमारा ध्येय, वही हम करते रहेंगे। कल फिर आपके सामने भगवान की चर्चा की जाएगी। और अब भगवान 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में, क्योंकि अब नंबर आता है बुद्धि का। पहले ज्ञान की बात आई, फिर कर्म की बात आई, फिर कर्ता की बात आई, और अब बुद्धि की बात आने जा रही है। 3 प्रकार की बुद्धि होती है, वही सात्विक, राजसी, तामसी। क्योंकि जैसी बुद्धि होगी वैसा ही कर्ता होगा, फिर वैसा ही कर्म होगा। तो ये एक चैन है। तो बुद्धि की चर्चा भगवान आगे के श्लोकों में करेंगे। उनकी चर्चा अब कल से प्रारंभ करेंगे भाई। तब तक के लिए भाई जयराम जी की, और जैसा कि आपको विदित ही है कल द्वादशी तिथि, आज एकादशी है। तो कल द्वादशी पर हम जो माता अन्नपूर्णा का भाई हर बार प्रसाद लगाते ही हैं, तो कल का प्रसाद लाला जी की दुकान पर वही वहीं नाला रोड पर आप सब जानते ही हैं। सभी लोग सादर निमंत्रित हैं, स्वयं भी प्रसाद लें और जो राहगीर अतिथि जो भी आए सबको प्रसाद खिलवाएं भी और खाएं भी। और रात्रि में यहाँ पर भी भाई, तो आप सभी का स्वागत है। सह परिवार सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर वाणी को विश्राम दे देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।